Hey, what's up? This is Khushbu with another question of surface areas and volumes. This is question number 8 from exercise 13.1, page number 245 from NCERT. The question is, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is followed up. पहले इसका figure बनाते हैं. So, this is a solid cylinder. Solid cylinder, that means इसके basis and top है. Solid cylinder आ गया. Then whose height is 2.4 meter. इसकी height हमें given है. इसे यहाँ तक इसकी height is 2.4 meters. This is the height. And diameter is 1.4. Diameter 1.4 है, that means इसका जो radius होगा, this is the radius और ये भी radius है. तो radius हुआ 1.4 का half is 0.7 centimeters. ये आपके पास आ गया इसका radius. Now, a conical cavity of same height and same diameter is followed out. एक conical cavity इसके अंदर से followed out means इसके अंदर से काट के निकाल दिया गया. So यहाँ पर अगर हम एक कॉनिकल कैविटी बना दें लाइक दिस, उसके लिए भी जो कॉनिकल कैविटी का जो बेस है वो यही है. तो दोनों का रेडियस सेम है, सेम डायमीटर सेम हाइट, दोनों की हाइट सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है. सो उसको उसके अंदर से निकाल दिया गया. नाउ अंदर से निकाल दिया गया, फिर हमसे कहा गया फाइंड द एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. रिमेनिंग सॉलिड का अभी रिमेनिंग सॉलिड कैसे बनेगा? यू सी, अगर आपके पास ये सिलेंडर है, दिस इज द सिलेंडर, ये इसकी हाइट है, दिस इज द हाइट, ये हमारी कॉनिकल कैविटी, राइट. दिस इज फॉलोड आउट, उसको निकाल दिया गया. तो क्या बचता है आपके पास? नाउ यू सी, जब कॉनिकल कैविटी को यहां से निकाला गया, सो यू आर लेफ्ट विद आपके पास यहां से लास्ट चीज रह गई लाइक दिस. ये आपका बचा रिमेनिंग सॉलिड, जिसको आपको फाइंड करना है. रिमेनिंग सॉलिड हमारे पास बच गया ये. सो ये चीज ऊपर से कैसे दिख रही है ना. अब रिमेनिंग सॉलिड का आपको निकालना, तो क्या निकालेंगे? सिलेंडर का हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया. आउटर जो हमारा सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया आएगा. सिलेंडर का बेस भी है, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है तो बेस का भी आएगा एरिया, ये बेस, और जो कॉनिकल कैविटी का एरिया है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा. तो ये तीन चीजें से हम निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया. तो सेम चीज हम ध्यान रखेंगे, हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. आपके पास सबसे पहले क्या आता है? कर्व सरफेस एरिया लिया आपने सिलेंड्रिकल पार्ट का, प्लस कर्व सरफेस लिया आपने कॉनिकल पार्ट का, ये वो पार्ट इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, प्लस आपने लिया एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, बिकॉज इट्स अ सॉलिड सिलेंडर, इसलिए हम उसका बेस भी उसका होगा, दैट्स व्हाई. सो अब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आता है सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, प्लस कर्व सरफेस एरिया कॉनिकल पार्ट का होता है पाई आर एल, प्लस बेस ऑफ सिलेंडर नीचे था सर्कुलर तो वो हो गया पाई आर स्क्वायर, जैसे सर्कल का फॉर्मूला होता है. सो यहां से आपने वैल्यूज निकाली. कॉनिकल पार्ट के लिए कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, राइट. सो यहां पर आपके पास कॉमन क्या आ रहा है पूरे में? पाई सबके पास है और एक आर, तो पाई आर कॉमन आ गया. यहां से पाई और आर निकल गया तो बचता है 2 और एच, प्लस यहां से पाई और आर जा चुका है तो बचा एल, प्लस यहां से पाई और एक आर जा चुका है तो स्टिल बचा एक आर.
अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यू पाई की 22/7, रेडियस था आपके पास 0.7, 2 into h, हाइट आपके पास है 2.4, स्लांट हाइट अभी हम फाइंड करेंगे, प्लस रेडियस अगेन 0.7। सो यहाँ पे आपने डेसिमल रिमूव किया, नीचे आया 10, तो 7 से 7 कैंसिल, तो आपके पास बच गया 22/10 मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो 4.8 प्लस L प्लस 0.7। तो हम निकालते हैं इसकी स्लांट हाइट। सो स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। स्क्वायर उधर गया तो बन गया रूट। सो L वुड बी इक्वल टू, हाइट हमारे पास है कॉनिकल पार्ट की 2.4, रेडियस है 0.7, सो 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। सो L आपके पास आएगा 5.76 प्लस 0.49, सो ऐड करके आएगा 6.25, इसका स्क्वायर रूट होता है 2.5 मीटर। तो स्लांट हाइट, ये जो स्लांट हाइट है कोन की, ये आपके पास आ गई 2.5 मीटर, या ये स्लांटिंग वाली साइड। सो 22/10 इंटू 4.8 प्लस ये वैल्यू पुट करेंगे 2.5 प्लस 0.7, 22/10 into 2.5 plus 0.7 is 3.2 plus 4.8 is 8. So cancel kara, 2 4s are 2 5s are. So this is 88/5. So 5 1s are 5, 38, 5 7s are, and 6 are centimeter square. Total surface area. हमें कहा गया find it to the nearest round off करना है. So 17.6 को आप round off करके लिख सकते हैं 18 centimeter square. This is the nearest surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. 18 centimeter square इसकी round off करके nearest value आती है. So basically हमने इसको find किया, तो solid cylinder था तो that means उसका base भी था. So जब इसको hollow किया तो आपका top और वो चीज बाहर आ गई, तो आपके पास बच गया ये portion और अंदर एक cone का. Imagine करिए एक cylinder है, आपने वो तो ले लिया, base भी ले लिया, साथ में एक cone का surface area उसके अंदर. So ये 3 चीजें हमने इसमें इसलिए ऐड करी. This is 8th question from exercise 13.1, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.